बोकारो जिला क्षेत्र के डीवीसीबीटीपीएस प्लांट में गालूबार के रहने वाले मजदूर तिलक महतो कार्य के दौरान गिर गए थे, जिसे आनन फानन में प्लांट के कर्मियों ने उसे इलाज के लिए रांची के सैमफोर्ड अस्पताल में भर्ती कराया, जिसका इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह तिलक महतो का निधन हो गया। उसके बाद परिजनों ने प्लांट के प्रबंधन से मुआवजे की और एक सरकारी नौकरी की मांग की थी, मगर प्रबंधन ने एक न सुनी और उसके बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान फैजी की रिपोर्ट में क्या कुछ है खास, देखें इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी 24। मैं मोहम्मद इमरान आपके साथ मौजूद हूँ बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, जिसको डीवीसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बड़ी लापरवाही प्रबंधन के द्वारा देखने को सामने आई है। ये जो हमारे सामने एक लाश पड़ी हुई है, ये एक ठेका मजदूर की है जो 30 अगस्त को ड्यूटी के दौरान प्लांट के अंदर घायल हो गए थे और इनको हॉस्पिटल रांची सैमफोर्ड हॉस्पिटल ले जाया गया परिजनों के द्वारा। वहाँ इनको कल के दिन मृत्यु घोषित कर दिया गया है। परिजनों का भीड़ और गांव वाले अगल बगल के भीड़ यहाँ मौजूद है। प्रबंधन के द्वारा कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, न ठेकेदार के द्वारा कोई अभी तक मुआवजा इनको दिया गया है। ये सीधे तौर पर लापरवाही का नतीजा है जो एक परिजन से उनके मालिक को छीन लिया गया है। इनके पीछे कितने परिवार होंगे, बाल बच्चे होंगे जो इनके कमाई के रोटी खाते होंगे। अब उनका क्या होगा, इसकी जवाबदेही कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो आइए हम उनके परिजनों से जानते हैं कि ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा अभी तक कुछ मुआवजा या कुछ कार्रवाई के तौर पर कुछ इन्हें मिला है या नहीं मिला है। हमरा नौकरी चाहिए और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और सब अकर खर्चा चाहिए। घर में और कोई कमाने वाला है? कोई नहीं, कोई है सहारा हम तो और एक बेटा हम, दो बेटा हम। अच्छा, कितना बड़ा है बेटा? लड़को दूगो, एगोट के एगो काम करने लायक है बेटा ये? काम करने लायक। अच्छा, ये है? हाँ, योगी है, योग अंदर भी। अच्छा, मीडिया नमस्कार, धन्यवाद। आप ये मेरा पिताजी हुए सर। जी, ये रांची एयरपोर्ट में कल 11:30 बजे के समय में मृत्यु हुए। ये मेरी माँ है, 2 भाई हैं और एक बहन है। मेरा शादी हो गया, एक बच्चा है, छोटा भाई का 2 लड़की है और मेरा मांझिल भाई था, वो एक्सीडेंट किया था, आज 2 साल हो गया। उसका एक लड़की है, एक लड़का है। उन लोग उसको भी सब लेके हम लोग चलते हैं, सब पूरा परिवार लेके चलना। कमाने का जरिया मेरा एक यही था, यही कमाने वाला था, चारों को खिलाना पिलाने वाला, पढ़ाना लिखाना सब इसी पर था, इसी का दौर पे था हम लोग का। और कोई ऐसी नहीं था, हम लोग खेती बाड़ी में थे, कोई सहारा नहीं है। ठीक है, इसका वजह पे एक भाई को सर्विस होना चाहिए, मेरी माँ को वृद्धा पेंशन होना चाहिए। ठीक है, बाकी बात जो मेरा मुआवजा है अभी वो ऐसी होना चाहिए। पैसा मतलब नौकरी के बदले नौकरी चाहिए? नौकरी का बदले में एक तो नौकरी चाहिए, मेरी माँ को वृद्धा पेंशन चाहिए और जो पैसा अभी है मुआवजा वो होना चाहिए। इनकी बेटी है? जी, इनकी बेटी है। शादी हो गई है? जी, शादी हो गई है सर। अच्छा, 3 लड़की, 2 लड़का। आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी घर पे करते हैं सर। किसान है? जी, किसान है सर। रोजी रोजगार का साधन सिर्फ आपके पिताजी थे? जी, रोजी के मतलब ये रोजगार के लिए मेरे ही पिताजी थे घर के। तो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा अभी तक कुछ मिला आपको? नहीं। इलाज के लिए कुछ खर्च नहीं मिला? जी, अभी तो कुछ नहीं मिला सर। कुछ आश्वासन? कुछ भी आश्वासन नहीं मिला अभी सर। तो आप लोग को क्या मतलब आगे क्या राय है, क्या लेना चाहेंगे आप? आगे का राय वही है, मेरा एक भाई का सर्विस होना चाहिए, मेरी माँ को वृद्धा पेंशन लागू होना चाहिए और जो मुआवजा है वो होना चाहिए। कितना खर्च हुआ इलाज में? इलाज में मेरी तो 2.5 लाख से पार किया। इधर 2-4 जगह ले गए हैं, स्टील सिटी बोकारो ले गए हैं, थर्मल चास ले गए हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं इधर बनासो ले गए हैं और इधर एक लखवा का क्या बोलते हैं उधर आशा बिहार ले गए हैं। मृत्यु कौन हॉस्पिटल में हुई? मृत्यु है सर थी रांची में हुई सर। अच्छा, उसके आगे फिर यहाँ स्पोर्ट थी लेके आए सर यहाँ पर। अभी तक कुछ नहीं मिला है ठेकेदारों से? कुछ भी अभी नहीं हुआ है, कंपनी के द्वारा कुछ नहीं। आप लोग कितना दिन मतलब लाश कितने देर तक रखेंगे यहाँ? अभी जब तक मेरा सुनवाई नहीं होगा तब तक तो यहीं होंगे सर, रखेंगे।
तो जैसे कि सुना आपने, ये जो मृत्यु हुई है उनके ये लड़के थे। इनका कहना है कि जब तक प्रबंधन या ठेकेदार कुछ मुआवजा नहीं देते हैं, फैमिली वालों को कुछ मिलता नहीं है, तब तक लाश यहीं रहेगी। और इतनी जो भीड़ है ये सब इनके समर्थन में आई हुई है, इंसाफ दिलाने के लिए आई हुई है। देखिए, ये घटना सबसे पहले बहुत दुखद घटना था और इस दुखद घटना में सबसे पहले उस परिवार को हम लोग परिवार के साथ हम लोग इस दुख के घड़ी में हम लोग आए थे और प्रबंधन से यही वार्ता हुआ है। सबसे पहला प्राथमिकता हम लोग दिए कि उसके परिवार के कोई भी सदस्य को रोज़गार हो जाए और रोज़गार के रूप में उसके पुत्र को अर्ली जॉब में अभी हाथों हाथ गेट पास मिलेगा और जब तक उसका 60 साल उम्र होगा तब तक वो काम करेगा। दूसरा चीज़, हम लोग उसके पत्नी को प्राथमिकता दिए कि उसकी पत्नी जब तक जीवित रहेगी तब तक उसकी पत्नी को डीबीसी पेंशन के रूप में देगा और वो पेंशन 5,000 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है, लेकिन उसको डीबीसी पेंशन के रूप में उसकी पत्नी को देगा। दूसरा चीज़, इस व्यक्ति का जो कंपनी द्वारा इंश्योरेंस कराया गया था वो इंश्योरेंस का भी पैसा इसको 6 से 7 लाख रुपया मिलेगा। उसके बाद जो इसका पीएफ वगैरह मतलब जो भी कंपनी के द्वारा कटा हुआ पैसा जो भी है उसको भी मिलेगा, जो हमारे प्रबंधन समिति के द्वारा डीबीसी के द्वारा लिखित रूप में प्रमाण दिया है। और हम मजदूर भाइयों को बस ये संदेश देना चाहेंगे कि निराशजनक होने की बात नहीं है। सबसे पहला प्राथमिकता जो था उस परिवार के व्यक्ति को रोजगार देना, वो व्यवस्था हो गया। उस मृतक के पत्नी को पेंशन का व्यवस्था हो गया और जो 6 से 7 लाख रुपया जो कटा हुआ इसको इंश्योरेंस वगैरह मिला के जो मिलेगा वो सारा चीज़ हम लोग बात करके आए हैं। वार्ता यही हुआ कि हम वहाँ बात चला है कि 50,000 इसका श्राद्ध के लिए दिया जाएंगे और अर्ली जॉब हुआ उसके लड़का को। और मुआवजा के रूप में कोई राशि? मुआवजा के रूप में यही हुआ 50,000 दिया गया है। अच्छा, बस 50,000। उसकी वाइफ को पेंशन दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन के रूप में। जी, वृद्धा पेंशन। और इनके बदले नौकरी कुछ किसी को? हाँ, तो उसका लड़का के दिया गया है ना नौकरी, ये अर्ली जॉब में दिया गया है। अच्छा, विगत 30 तारीख को प्लांट के अंदर CHP में कार्यरत तिलक महतो जी का तबीयत ख़राब हो गया था, प्लांट में गिर गए थे। तो जिसको यहाँ से लेके BH ले जाया गया, उसके बाद उनकी मृत्यु कल हो गई। और उसके लेके आज यहाँ के जितने भी मजदूर हैं CHP में और जितने भी प्लांट के और जगह काम करते हैं मजदूर लोग और जितने भी नेता लोग हैं सब लोग यहाँ पर पहुँचे। हम लोग मिल के गेट को जाम किए। उसके बाद हम लोग सब दल गए प्रबंधक से बात करने के लिए। प्रबंधक से बात हुआ तो तिलक जी का, स्वर्गीय तिलक जी का बेटा का हम लोग गेट पास बनवा दिए हैं अर्ली जॉब में, क्या कि वो वहीं काम करते थे और जब तक ये आपका 60 साल उम्र है तब तक ये काम करेंगे। तो यहाँ पर नियम है ये अर्ली जॉब में जो भी ठेकेदार है एक बार आता है चला जाता है, लेकिन मजदूर वहीं रहता है। और दूसरा चीज़ है कि श्राद्ध कर्म के लिए हम लोग 50,000 रुपये उनको मुआवजा दिलवाए हैं। और एक कुछ दिन पहले और यहाँ पर श्याम सुंदर करके एक मजदूर जो यहाँ पर CHP में काम करता था वो भी डेट कर गया है, लेकिन 3 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक उसको कुछ बात नहीं हुआ था। उनका परिजन लोग और यहाँ का जो CHP में कार्यरत मजदूर लोग मिल के गए थे, शायद मैनेजमेंट के पास बात किया था और दिया भी था, लेकिन इसका कोई पहल नहीं हुआ। तो अभी हम लोग सब प्रतिनिधिमंडल उनसे बात किए, कल उनका बेटा जाएगा, पेपर कहाँ फंसा हुआ है। वो नीरज सिन्हा साहब जो DGM है आपके यहाँ के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनको भेजिए, हम लोग ये करके उसका हम लोग जो डेट किए थे उनका लड़का को अर्ली जॉब में हम लोग काम लगवाएंगे। इलाज में जो राशि खर्च हुआ उसका मुआवजा? उसकी तो बात नहीं हुई है, लेकिन है कि आपका जो भी यहाँ से बोल के गए थे उनके परिजन गए थे, जिस तरह सबसे बोल के बात हुआ था उस तरह हम लोग बात किए। और हम लोग समझिए ये मजदूर की जीत है। ये हमारे जो वार्ता के रूप में वहाँ टेबल टॉक कर रहे थे जिला पार्षद और उनके कुछ परिवार के लोग थे। वार्ता के रूप में सारी बात सामने आ गई है और सब कुछ आपने सुन भी लिया है। तो देखना होगा प्रबंधन कब तक उनके बेटे को ज्वाइन करती है कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में। ये ज्वाइनिंग पेपर है, रोहिणी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन फ्लीट ऑनर कॉन्ट्रैक्टर। इस कंपनी में उनके बेटे को ईयरली जॉब दिया गया है और उनके वाइफ को वृद्धा पेंशन के रूप में भी पेंशन के रूप में राशि तय नहीं है, 4,000 हो सकता है, 5,000 हो, जैसे हमारे जिला पार्षद ने कहा। राशि तय नहीं है लेकिन पेंशन के रूप में प्रबंधन के द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद।